महाकुंभ 2021 का आज से शुभारंभ। प्रशासन ने सुरक्षा की सारी तैयारियां पूरी की। पहले स्थान के साथ शुरू हुआ महाकुंभ 2021। सीएम तीरथ रावत की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव। 22 मार्च को सीएम तीरथ सिंह भी पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव, होम आइसोलेशन में। रुड़की में महाकुंभ में सहयोग करेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस शिविर में पूरे प्रदेश की स्वयंसेवी लेंगे भाग। प्रेस वार्ता में दी जानकारी। देहरादून के 4 इलाकों में पूरे तरीके से लॉकडाउन। लक्ष्मण चौक, सरस्वती सोनी मार्ग बने कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन में लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी। वेरीनाथ की गंगोली हाट के शिवना में लगी भीषण आग। गांव में गायों के लिए इकट्ठा किया पूरा सूखा चारा जलकर राख। ग्रामीणों ने नुकसान का मांगा मुआवजा। और देहरादून हवाई अड्डे को मिलने जा रही है नई एयरलाइंस एयर गोइंग की सौगात। हवाई अड्डे के निदेशक डीके गौतम ने दी जानकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। आज बात करते हैं सबसे पहले महाकुंभ 2021 की। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। 2021 महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। प्रशासन ने सुरक्षा की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता जा रहा है। पहले स्नान के साथ ही शुरू हो गया महाकुंभ 2021। कुंभ मेले में कोविड-19 के नियमों का पालन कराया जा रहा है। आपको बता दें, सीएम के अलावा कई वीआईपी आ सकते हैं कुंभ में। इस बार 30 दिन का ही होगा महाकुंभ। पहले जनवरी से लगना था महाकुंभ 2021, लेकिन कोरोना काल के चलते 1 अप्रैल से आयोजित किया गया महाकुंभ। आपको बता दें, प्रशासन ने सख्त तैयारियां की हैं। सख्ती से कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। बॉर्डर पर भारी पुलिस तैनात किया गया है। बाहर से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। कई जगह मेला क्षेत्र में कोविड-19 और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। सख्ती से मास्क लगाने को कहा जा रहा है लोगों से। आपको बता दें, 12 प्रदेशों से लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं। भारी भीड़ को कंट्रोल करने में पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। आईजी स्वयं कमान संभाले हुए इस समय। आपको बता दें, आरएसएस के 1500 कार्यकर्ता भी व्यवस्था में लगे हैं। ट्रैफिक से लेकर के अन्य व्यवस्थाओं में आरएसएस के 1500 कार्यकर्ता सहयोग दे रहे हैं मेला कुंभ में। आपको बता दें, बाहर से आने वाले लोगों की निगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है, ली जा रही है। ऐसे में जो लोग निगेटिव रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं तो उनका मौके पर ही आइसोलेशन करके उनकी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि पहले से गाइडलाइन जारी की गई है। 12 बजे के बाद एसओपी जारी कर दी गई। इस समय ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरिद्वार से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, प्रिंस शर्मा। आपको बता दें, हरिद्वार से प्रिंस शर्मा। प्रिंस, क्या ताज़ा अपडेट है इस समय? स्नान शुरू हो चुका है, लोग भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं घाटों पे, क्या है माहौल? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज 1 अप्रैल से महाकुंभ का आगाज हो चुका है। 30 दिन तक ये महाकुंभ चलने वाला है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक महाकुंभ चलेगा, जिसको लेकर आज से आगाज हो चुका है। बात की जाए हरिद्वार की, तो हरिद्वार में घाटों पर श्रद्धालु आने शुरू हो गए हैं। संत यहाँ पर आना शुरू हो गया है। बात की जाए कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई है, देर रात 12 बजे के बाद गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के अनुसार जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे, अन्य कई राज्य इसमें घंटे की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट उनके पास, उन्हीं की इसमें उत्तराखंड में उन्हीं की एंट्री होगी। और साथ साथ या फिर कोविड वैक्सीनेशन की रिपोर्ट कहीं ना कहीं बात की जाए, शासन प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी हाल ही में कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव आए थे। वहीं कल उनके पत्नी के भी कोरोना पॉजिटिव आने की खबर आई है। पूरी तरह से बात की जाए, शासन प्रशासन तैयार हो चुका है और कुंभ को भव्य और दिव्य
ये तैयारी की जा रही है। हरिद्वार के कई घाटों पे, अलग अलग घाटों पे अर्धसैनिक बल से लेकर पुलिस प्रशासन अलग अलग टीमें बना दी गई हैं। सभी टीमें अपने और जांच के बाद ही सभी को यहाँ घाट पर जो है स्नान करने दिया जा रहा है। और आज से लेकर इस कुंभ का आगाज हो चुका है, जिसको लेकर बात की जाए तैयारियां पूरी शासन प्रशासन द्वारा कर ली गई है। जी प्रिंस, पहला शाही स्नान शायद 12 तारीख को, उसको लेकर प्रशासन ने कुछ विशेष तैयारियां की हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पहला शाही स्नान 12 अप्रैल को होने वाला, 12 अप्रैल को होगा। वहीं 12 अप्रैल के बाद शाही स्नान की बात की जाए तो शासन प्रशासन पूरी तरह से पूरी तैयारियां कर ली गई है। वहीं 12 अप्रैल को निरंजनी अखाड़े की पेशवाई भी होनी है। इसको शासन प्रशासन की अलग अलग टुकड़ियां बना दी गई है, क्योंकि शहर के मुख्य मार्गों से होकर पेशवाई गुजरे। शाही स्नान को लेकर भी घाटों पर जो है व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। आज बात की जाए तो कुंभ मेला अधिकारी जो है और साथ ही जिला कर हरिद्वार है, वे भी पहुंचेंगे, घाटों पर भी पहुंचेंगे और जाकर निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ मलता देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर में भी पहुंचेंगे और पूरी इसका निरीक्षण करेंगे। बात यही है, अधिकारियों का भी यही मानना है, पुलिस प्रशासन का यह मानना है कि कुंभ है, महाकुंभ है, 12 साल में एक बार कुंभ आता है। कुंभ को लेकर जो तैयारी है तो आगे पूरी कर ली, और इस कुंभ को भव्य और दिव्य बनाना एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के सामने है। और इस चुनौती को पूरा करने के लिए ही ये सारे इंतजाम किए गए हैं। देखने वाली बात यही होगी कि किस तरह से शासन प्रशासन इस चुनौती को स्वीकार कर पाता है। जी प्रिंस, कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रेस वार्ता की थी और कहा था कि 1500 स्वयंसेवक पूरी व्यवस्था संभालने में कुंभ मेले में लगेंगे, तो क्या कर रहे हैं वो लोग, किस व्यवस्था में लगे हुए हैं स्वयंसेवक? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा कल हरिद्वार में प्रेस वार्ता की गई थी। प्रेस वार्ता जानकारी कुंभ जो उनसे मदद मांगी गई थी प्रशासन द्वारा कि कहीं ना कहीं स्वयंसेवक संघ जैसे कि नियम कायदे कानून के पक्के होते हैं, तो उनसे व्यवस्थाओं को लेकर उनसे मदद मांगी गई थी, जिसको लेकर कुंभ यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वयंसेवक संघ के जो लोग हैं वो सामने आए हैं। और अलग अलग 1500 इनके स्वयंसेवी होंगे, जो इन्होंने बताया है, जिनके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो इनके प्रांत प्रचारक थे वो पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 1500 स्वयंसेवी होंगे, जो अलग अलग जगह पे 3 कैंप बनाए गए हैं, जिसमें एक रुड़की में बनाया गया है, एक मायापुर हरिद्वार में बनाया गया है और एक और अन्य कैंप बनाया गया है। वहाँ सभी कैंपों में इनके जो स्वयंसेवी हैं पूर्ण गणवेश में वहाँ पर मौजूद रहेंगे और अलग अलग जाकर अपनी सेवाएं जो ड्यूटी है वो देंगे। यातायात में किसी भी तरह से यातायात बाधित न हो पाए, जिसको लेकर इन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं। और साफ तौर पर जो प्रांत प्रचारक थे, इनका कहना था कि जो इनके 70 अलग अलग एक समय में 70 स्वयंसेवी होंगे जो अपनी सेवाएं देंगे और 24 घंटे सेवा इनकी जारी रहेगी। 12-12 घंटे के अंतराल में अलग अलग लोगों की ड्यूटी चेंज होती रहेगी और वो यातायात को सुचारू रूप से करने के लिए शासन और प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। जी प्रिंस, सुबह स्नान शुरू हो चुका है, जाहिर सी बात है कि इस समय बढ़ता जा रहा है तो भीड़ भी बढ़ती जा रही है, तो क्या माहौल है घाटों में, किस तरह का कोई अराजकता तो नहीं है? जी बिल्कुल, पहला आज महाकुंभ का पहला दिन है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बाहर से भी लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु बाहर से भी आए हैं। साथ ही साथ बात की जाए तो जो लोकल हरिद्वार के लोग हैं वो लोग भी आज स्नान को लेकर कहीं ना कहीं आगे सामने आए हैं, देखने को मिल रहे हैं। इसको लेकर व्यवस्थाएं तो पूरी कर ली गई हैं और घाटों पर भी भारी भीड़ लगनी अभी सुबह से ही शुरू हो गई है। और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, घाटों पर भी लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग यही देखने को मिल रहा है कि पूर्ण रूप से इसे कराया जाए। हाँ प्रिंस, इस समय घाटों पे वाकई भीड़, इस समय श्रद्धालुओं की उमड़ी हुई है, स्नान चल रहा है, आगे भी लगातार इसी तरह शाम तक 5:30 बजे गंगा आरती होनी है। जानना चाहेंगे और जो शाही स्नान है किन किन तारीखों में है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि शाही स्नान जो है 12 अप्रैल और 14 अप्रैल 2 दिनों में भी होना है। उसके बाद एक महीने के आखिर में होगा। शाही स्नान को लेकर भी घाटों पर व्यवस्थाएं जो है पूरी रूप से व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। व्यवस्थाओं की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन, साथ ही साथ अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स और साथ साथ बम स्क्वाड, सभी तरह के दस्ते वहां पर मौजूद हैं सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा के मद्देनजर लेकर। क्योंकि साफ तौर पर प्रशासन का कहना है कि जो श्रद्धालु, दूर दराज से श्रद्धालु आएंगे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी शासन प्रशासन की पूर्ण रूप से बनती है और उसी को लेकर पूर्ण रूप से तैयारियां कर ली गई है। वहीं बात की जाए, कोरोना भी एक बहुत बड़ी इस टाइम देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना का दूसरा स्टैंड भी आ चुका है, जिसको लेकर व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं शासन प्रशासन कर रहा है। वहीं अभी हाल ही में 2 दिन पहले भी गीता कुटीर में 32
जो यात्री थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसको लेकर भी हालांकि उस समय उसे सील कर दिया गया था गीता कुटीर को। लेकिन इस तरह का स्टैंड देखना और आगे भी साफ तौर पर शासन प्रशासन का यही कहना है कि इस तरह के कोरोना के मरीज अगर बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे तो एक बड़ा कोरोना विस्फोट भी जिले में हो सकता है, जिसको लेकर रात 12 बजे से जो एसओपी जारी की गई है, एसओपी के आधार पर ही कुछ ऐसे राज्य चिन्हित किए गए हैं जिसमें पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कई इस तरह के राज्य हैं जो जहां से अगर श्रद्धालु, महाराष्ट्र भी इसमें मौजूद है, श्रद्धालु अगर पहुंचते हैं तो इन श्रद्धालुओं का पहले कोविड टेस्ट होना बहुत जरूरी होगा, 72 घंटे की रिपोर्ट उनके पास होनी चाहिए। ये सभी व्यवस्थाएं इसीलिए की गई हैं ताकि एक बड़ा कोरोना विस्फोट दोबारा यहाँ पर हरिद्वार जिले में ना हो सके, इन सब सुविधाओं को देखकर, क्योंकि श्रद्धालु लाखों करोड़ों की संख्या में हरिद्वार में महाकुंभ में पहुंचने के हर वर्ष पहुंचते हैं और इस बार भी पहुंचने की आशंका है, क्योंकि 12 साल में एक बार महाकुंभ आता है, तो जिसको लेकर कहीं ना कहीं चाक चौबंद व्यवस्थाएं, पूरी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं और शासन प्रशासन के सामने महाकुंभ एक बड़ी चुनौती के रूप में, और चुनौती को शासन प्रशासन पूरी रूप से लेने को तैयार दिखाई दे रहा है। जी हाँ जी प्रिंस, ये जानकारी जानना चाहेंगे, जब शाही स्नान होंगे, शाही स्नान के दिन क्या जो श्रद्धालु अन्य घाट में मौजूद होंगे क्या उनको हटा दिया जाएगा? सिर्फ स्पेशल शाही स्नान के दिन उस अखाड़े के लोग, संत, साधु संत ही स्नान करेंगे या सामूहिक सब लोग एक साथ कर सकेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, कहीं ना कहीं शाही स्नान होने हैं तो शाही स्नान 12 और 14 तारीख में, जैसे कि मैंने बताया, ये महीने के आखिर 26-27 तारीख के आसपास होना है, जिनको लेकर कहीं ना कहीं अभी पूर्ण रूप से शासन प्रशासन द्वारा ये कहना है कि घाटों पर जो है संत, साधु संत महात्मा ही वहां पर मौजूद रहेंगे और साधु संत महात्मा, आम आदमियों की जो आवाजाही है फिलहाल शाही स्नान के दिन बिल्कुल पूर्ण रूप से अभी प्रतिबंधक रखने की बात की गई है, क्योंकि दूर दराज से साधु संत, इन्हीं की संख्या, काफी भारी मात्रा में इनकी संख्या होने वाली है, जिसको लेकर आम लोगों की प्रतिबंध, हालांकि ये भी बताया जा रहा है सिडकुल का जो एरिया है वो भी तकरीबन एक हफ्ते के लिए बंद रखने की बात बताई जा रही है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से कर ली गई हैं और घाटों को व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। जी प्रिंस, बीच में सीएम तीरथ सिंह रावत हरिद्वार गए थे और साधु संतों से मुलाकात की थी, क्योंकि साधु संतों में नाराजगी थी जमीन आवंटन को लेकर के, लेकिन उसके बाद अब क्या साधु संत संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, कहीं ना कहीं साधु संतों की बात की जाए तो कई अखाड़े इसमें, 11 अखाड़े इसमें आते हैं, बैरागी अखाड़े हैं, सन्यासी अखाड़े हैं। हालांकि बैरागी अखाड़ों को वहां पर स्थान दे दिया गया था, सन्यासी अखाड़े स्थान ना मिलने की वजह से नाखुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन बात की जाए तो हाल ही में बैरागी अखाड़ों को स्थान मिल गया है। लेकिन जो व्यवस्थाएं बात की जाए तो व्यवस्थाओं को लेकर साफ तौर पर अखाड़ों के संतों का कहना है कि रहने की व्यवस्था तो उन्हें दे दी गई है, लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, इस तरह की सुविधाएं उन्हें वहां पर अभी नाम मात्र के रूप में मिल पा रही है, जिसको लेकर उनमें अभी भी नाराजगी देखने को मिल रही है। बात की जाए, कल ही जो मेला अधिकारी है उनके साथ साधु संतों ने बैठक भी की थी और बैठक करके व्यवस्थाओं को सुचारू करने की मांग भी की थी। उनका कहना था भारी संख्या में साधु संत यहाँ मौजूद है और उन्हें व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है, तो ये व्यवस्थाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं, जो शौचालय की सुविधा हो गई, पानी की सुविधा हो गई, इस तरह की सुविधाएं उन्हें दी जानी चाहिए, जिसको लेकर कहीं ना कहीं मेला अधिकारी की बात की जाए तो उनका भी कहना है कि जो भी जिस तरह की अभी खामियां देखने को मिल रही है जल्दी इन्हें पूरा किया जाएगा और सभी संतों को इस तरह की सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं पूर्ण रूप से प्रदान की जाएगी। तो देखने वाली यही बात होगी कि साधु संतों को अब आने वाले समय में किस तरह की सुविधाएं मिल पाती हैं। जी हाँ जी प्रिंस, इस समय राम गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। राम गोपाल, इस समय शहर में क्या हालात है? कुंभ मेले को लेकर के श्रद्धालुओं का जाना आना लगा होगा, आवागमन जारी होगा, सुबह से श्रद्धालु वापस हो रहे होंगे, नए श्रद्धालु आ रहे होंगे, तो क्या कहीं जाम की स्थिति वगैरह तो नहीं आ रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज महाकुंभ का जो आगाज हुआ है तो उसको देखते हुए प्रशासन भी सके और जो श्रद्धालु है, बाहर से जो श्रद्धालु हरिद्वार में पहुंच रहे हैं, वो उनका जो आना जाना है लगातार जारी है और जो श्रद्धालु जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है वो भी वापस जो है जा रहे हैं। साथ ही जो व्यवस्था है कुंभ मेले को लेकर के प्रशासन द्वारा वो भी पूरी है और मुस्तैदी से जो है जगह जगह स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन, पैरामिलिट्री फोर्स, तमाम जो अन्य एजेंसियां हैं, डॉग स्पॉट या LIU कहे तो उनके भी जो है व्यवस्थाएं जो है जगह जगह जिनकी ड्यूटी तैनात की गई है। और साथ ही जो हरिद्वार में एक CCR है, उस CCR से ही पूरे हरिद्वार की मॉनिटरिंग की जा रही है, जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं ताकि कोई भी अव्यवस्था ना हो। अधिकारियों की पूरी नजर जो है पूरे कुंभ क्षेत्र पर है। जी राम गोपाल, जो बाहर से आ रहे हैं, इस समय श्रद्धालु भारी संख्या में आ रहे हैं, तो उनकी जो कोविड टेस्ट की है उसकी क्या तैयारी है, क्या हो रहा है, उनका कुछ मामले आए हैं क्या सामने?
बिल्कुल देखिए, ये भी श्रद्धालु जो भी बाहर से आ रहे हैं उनको बॉर्डर पर जो है उनको रिपोर्ट देखी जा रही है। यदि उनके पास एनटीपीसी कोविड की जो रिपोर्ट है कोरोना की वो है तो उनको ही मतलब कुंभ क्षेत्र में आने की अनुमति है। यदि उनके पास वो नहीं है तो उनकी एंटीबॉडी जो टेस्ट है वो किए जा रहे हैं। और साथ ही यदि इस तरीके की कोरोना को देखते हुए जो गाइडलाइन है उनका पालन कोई भी श्रद्धालु अगर नहीं करता तो उनको अधिनियम के तहत जो उनके खिलाफ कार्रवाई भी जो है अमल में लाई जा रही है। और साथ ही जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं उनको लेकर भी प्रशासन जो है मुस्तैदी से तैयार है। और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो भी जगह जगह जो है तैनात कर दी गई है। होटल कहें तो या फिर धर्मशाला या फिर जो भी अन्य धार्मिक स्थल है उनको लेकर जगह जगह जो भी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि जगहों पर भी जो है प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो तैनात है। जगह जगह एंटीबॉडी जो टेस्ट है वो जो किए जा रहे हैं। साथ ही जो श्रद्धालु की जो रिपोर्ट है वो भी जो है चेक की जा रही है। जी हाँ, राम गोपाल जी बने रहिए हमारे साथ में। आपको बता दें यहाँ एक छोटा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या ये वही 4 साल पहले वाला उत्तर प्रदेश है? नहीं, ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देते हुए आवास, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शौचालय, किसान कल्याण, शिक्षा, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट सहित भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर जोर दिया और हर क्षेत्र में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की कार्यशैली से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण का शंखनाद किया, जिससे आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। साथ ही निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नौकरियां दी गई। योगी सरकार ने पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश को निवेशकों की पसंद एवं सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए विभिन्न आयोजनों की शुरुआत की। सबको समान अवसर मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाएगा। काम दमदार, योगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं कुंभ 2021 की। इस समय कुंभ का पहला दिन का स्नान शुरू हो चुका है। सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। लगातार स्नान हो रहा है। प्रशासन चाक चौबंद है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है। आला अधिकारी खुद कमान संभाले हुए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। 10,000 सिपाही नज़र रखे हुए। इसके अलावा अलग अलग टीमें भी निगरानी कर रही हैं। बॉर्डर पर पूरी तरीके से सतर्कता बरती जा रही है। इस समय भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरिद्वार से प्रिंस शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रिंस, ताज़ा अपडेट क्या है इस समय का कुंभ? बता दूं कि पूर्ण रूप से जो प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा चुकी हैं। वहीं बात की जाए आज से कुंभ का जो आगाज हुआ है, इसको लेकर कहीं ना कहीं बात की जाए तो उत्तराखंड का प्रवेश द्वार माना जाने वाला जो नारसन बॉर्डर कहा जाता है, हरिद्वार में आने एंट्री करने के लिए बात की जाए दिल्ली हो या अन्य कोई भी राज्य हो तो नारसन बॉर्डर से होकर ही गुजरना पड़ता है। तो नारसन बॉर्डर पर भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहां पर बिठा दी गई हैं और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की भी टीमें बिठा दी गई हैं, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद से जो नई एसओपी जारी हुई है उस एसओपी का सरकार द्वारा सख्त रूप से कड़ाई से पालन
कराने के आदेश जारी हुए हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अधिकारी और जितने स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं सभी इसका कड़ाई से पालन कर रहे हैं। जो भी यात्री उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं उनका 72 घंटे की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट चेक की जा रही है। बात की जाए कुछ राज्य जो चिन्हित किए गए हैं उन राज्यों से तो बिल्कुल भी एंट्री यात्रियों को नहीं दी जा रही है। जिनके पास 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है या वैक्सीनेशन का जिनके पास कार्ड नहीं है उन्हें बॉर्डर से ही वापस लौटाया जा रहा है। और साथ ही साथ साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इस बात की जाए शासन प्रशासन का पूर्ण रूप से तैयारी है कि हालांकि कुंभ को भव्य और दिव्य महाकुंभ कराना है, लेकिन साथ ही साथ जो कोरोना का प्रिंस, जो आप ये कह रहे हैं कि बॉर्डर से ही उनको वापस किया जा रहा है, तो इसके पहले ये व्यवस्था थी कि अगर कोई रिपोर्ट लेके नहीं आ रहा है तो बॉर्डर पे ही उसका चेकअप जांच कराई जानी थी, तो वापस क्यों भेजा जा रहा है? जी बिल्कुल, बात की जाए कहीं ना कहीं साफ तौर पर हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगाई गई हैं, लेकिन निर्देश जो दिए गए हैं निर्देश यही हैं कि 72 घंटे नेगेटिव की रिपोर्ट ही साथ में लानी होगी। जिनके पास रिपोर्ट 72 घंटे नेगेटिव होगी, जिसमें कुछ राज्य जैसा कि मैंने बताया चिन्हित किए गए हैं, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कई इस तरह के राज्य, महाराष्ट्र हैं जहां पर कोरोना के ज्यादा स्टैंड देखने को मिल रहे हैं। उन सभी राज्यों से जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें रिपोर्ट लानी अनिवार्य करी गई है, नहीं तो उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। हालांकि लोकल के लोगों के लिए इस तरह की कोई अनिवार्यता नहीं है, उन लोगों की एंट्री हो रही है, लेकिन कोरोना के स्टैंड को देखते हुए, क्योंकि लगातार जिस तरह के मैंने पहले भी बताया मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। हाल ही में भी 32 मरीज गीता कुटीर में भी अभी हाल ही में 2 दिन पहले आए हैं, जो यात्री ही थे, जिसको लेकर उसे भी पूरी तरह से सील कर दिया गया था। तो इसी से निपटने के लिए शासन प्रशासन ने इस तरह की तैयारियां की हैं ताकि आगे इस तरह के कोरोना का जो ग्राफ है वो हमारे जिला हरिद्वार में न बढ़ सके, जिसको लेकर ये सारी तैयारियां की गई हैं। और इन तैयारियों को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाओं को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जी प्रिंस, जिस तरह से 7 अखाड़े और 3 अखाड़े उदासीन 3 अखाड़े इन सबके स्नान की बात हो रही है, 7 अखाड़े और 2 अखाड़े उदासीन हैं, निरंजनी है, तो क्या ये अखाड़े एक साथ ही करेंगे स्नान या कर चुके हैं या अलग अलग करेंगे? जी आपको बता दूं कहीं ना कहीं अखाड़ों की बात है, जो 11 अखाड़े तो कुल मिलाकर कुंभ में स्नान, शाही स्नान में भाग लेने वाले हैं, जिनमें से 6 अखाड़े अभी स्नान कर चुके हैं। हालांकि अलग अलग अखाड़ों को अलग अलग समय दिया है, जो समय के हिसाब से ही शाही स्नान में अखाड़ों के साधु संत हैं जो वहां पर भाग लेने वाले हैं। जिसको लेकर बात की जाए 12, 14 अप्रैल और महीने के आखिर में जो बताई गई है इनमें शाही स्नान होने हैं। तो शाही स्नान में इनमें भी अलग अलग समय अखाड़ों के लोगों को दिया गया है, जो समय के अनुसार ही वहां पर शाही स्नान में साधु संत महात्मा जो है वो भाग लेंगे। हालांकि बड़ी चुनौती देखने को मिली है, क्योंकि भारी संख्या में बात की जाए लाखों की संख्या में अखाड़ों पे जो साधु सन्यासी हैं वो पहुंचे हैं। बात की जाए अभी 4 अप्रैल को निरंजनी अखाड़े की पेशवाई भी होनी है, जिस पेशवाई को लेकर भी एक पुलिस व प्रशासन के सामने बात की जाए एक बड़ी चुनौती होगी इस पेशवाई में, क्योंकि पेशवाई में भी भारी संख्या में वहां पे जो है साधु संत महात्मा जो पहुंचे हैं वो सब उन लोगों की पेशवाई पूरे नगर से होकर गुजरेगी। तो जिनमें हाथी, घोड़े और बात की जाए उनकी पालकी और साथ साथ भव्य रूप से जो उनकी पेशवाई निकलनी है, हेलीकॉप्टर से भी पुष्प वर्षा सरकार द्वारा उनके जो साधु संत महात्मा है उनके ऊपर कराई जाएगी। जिस सबको लेकर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पूरी तरह से तैयार देखने को मिल रहा है। और पेशवाई और साथ साथ शाही स्नान को लेकर हालांकि तैयारियां पूरी कर ली गई है, पर देखने वाली ही बात होगी कि सरकार के लिए जो चुनौती के रूप में महाकुंभ है किस तरह से इस पूरे महाकुंभ को कराने में सरकार सफल हो पाती है। जी हाँ, राम गोपाल हमारे साथ हरिद्वार से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राम गोपाल, आपसे जानना चाहेंगे जो आस्था कलश रखे गए वहाँ पे घाटों के किनारे, जिससे कि जो श्रद्धालु नहाए वो कपड़े पानी में ना फेंकें, तो क्या उनका उपयोग हो रहा है? राम गोपाल, हमारी आवाज़ आ रही है? लगता है संपर्क कट गया है। प्रिंस, आपसे पूछना चाहेंगे जो आस्था कलश रखे गए वहाँ पे घाटों के किनारे, जिससे कि कपड़े जो श्रद्धालु गंगा में ना फेंके, तो क्या उनका उपयोग हो रहा है? जी बिल्कुल, बता दिया जाए कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जो प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है आस्था कलश में ही कपड़े रखने की व्यवस्था जो की गई है। अभी हालांकि आज से ही कुंभ का आगाज हुआ है, तो अभी शुरुआत में अभी जानकारी भी जो श्रद्धालु और आ रहे हैं उन्हें जानकारी भी उनके बारे में दी जा रही है। श्रद्धालु को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है और पूरी तरह से शासन प्रशासन द्वारा यही निर्देश दिए गए हैं कि इनका उपयोग किया जाए। तो अभी श्रद्धालु जानकारी के अभाव में इनका उपयोग नहीं कर पाते, लेकिन आगे के समय में पूर्ण रूप से इनका उपयोग भी किया जाएगा। ये जिसके बारे में जो मौजूदा वहाँ पे अधिकारी हैं जो लोग हैं वो उस बारे में श्रद्धालुओं को जानकारी देने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, ठीक है। फिर ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और आप देख रहे हैं इस समय कुंभ 2021 का आगाज़ हो चुका है। भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं इस समय। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन के सामने जो चुनौती थी इतनी बड़ी
वो अच्छे तरीके से प्रशासन इस चुनौती स्वीकार किया और निभा रहा है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन जल्द मिलते हैं।